हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिक्स से रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम आपको बताएंगे एग्जाम में टॉप कैसे करें और टिप्स देंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके रोमन नंबर पर बेस्ड होगा। तो जिन स्टूडेंट्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है रोमन नंबर में, आखिर रोमन नंबर कैसे लिखें, ठीक है, तो वो इस वीडियो लेक्चर को देखें, ठीक है। तो चलिए, और लास्ट में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा और उस पर बेस्ड कुछ आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसे आपको लगाना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स सक्सेस लेना चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, वो सैनिक क्लासेस के साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया से करें। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं रोमन नंबर में, मुख्यतः 7 सिंबल हम लोग यूज करते हैं। सिर्फ 7 सिंबल की सहायता से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को हम लोग रोमन नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो अल्फ़ाबेट लेटर यूज करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर होते हैं हम वही यूज करते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर जो यह इसका कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रोमन नंबर का यह रोम एक देश है, वहाँ से यह लिया गया। वहाँ पर उनका जो डाटा होता था वो सभी के सभी रोम नंबर में ही फिल करते थे, रोमन नंबर में ही फिल करते थे। यह रोम देश से यह आया गया, यह लिया गया है, इसलिए हम लोग इसको रोमन नंबर बोलते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड, बल्कि इंडिया में ही नहीं बाकी सभी देशों में भी यह रोमन नंबर पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ रोमन नंबर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस आपके इससे फिक्स होते हैं, हर साल क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, हमने अभी बताया रोमन नंबर कितने यूज करते हैं। टोटल 7 रोमन नंबर की सहायता से, 7 नंबर की सहायता से, 7 सिंबल की सहायता से हम लोग रोमन नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो 7 रोमन नंबर हैं, जो 7 नंबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 7 अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। आई है, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम, ठीक है। यही 7 ऐसे लेटर हैं, इन्हीं की सहायता से हम लोग रोमन नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आई का डिनोटेशन, आई डिनोट करता है 1 को, ठीक है, इससे 1 को प्रदर्शित किया जाता है। और बी से 5 को लिखा जाता है। और एक्स को, एक्स का वैल्यू 10 होता है। और एल को हम लोग 50 से डिनोट करते हैं। और सी का वैल्यू होता है 100। और डी का वैल्यू होता है 500 यानी कि 500। और एम का वैल्यू होता है 1000, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है, ओके, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर जो रोमन नंबर दिए गए, द रोमन न्यूमरल सिस्टम्स यूजेज ओनली 7 सिंबल्स, जो कि रोमन नंबर का जो सिस्टम है, जो यह जो सिस्टम है रोमन नंबर की, सिर्फ 7 सिंबल की सहायता से हम लोग रोमन नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई है, भी, एक्स, एल, सी, डी एंड लास्ट में एम है। आई 1 को रिप्रेजेंट करता है, भी 5 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है, एल 50 को रिप्रेजेंट करता है, सी 100 को रिप्रेजेंट करता है, डी 500 को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट में एम है जो कि 1000 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। आई का मान 1 होता है, भी का मान 5 होता है, एक्स का मान 10 होता है,
L का मान 50 होता है, C का मान 100 होता है, D का मान 500 होता है और M का मान 1000 होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए तो कुछ और हम लोग देख लेते हैं, 1 से 10 तक आखिर रोमन नंबर कैसे लिखेंगे इन 7 सिंबल की सहायता से। ठीक है, तो जैसे आपके पास लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये नंबर लिखे गए हैं और 7 सिंबल की सहायता से हम लोग रोमन नंबर आखिर किस तरह लिख रहे हैं ये देख रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलिए, और इस पर मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा जो कि रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आपको रूल्स बढ़िया से समझ में आ जाता है तो रोमन नंबर लिखने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके, तो देखिए 1 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, 1 को आई से डिनोट करते हैं। 2 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, डबल आई लिख देंगे, डबल आई लिख देंगे तो हमारा 2 लिखा जाएगा, यानी कि आई का वैल्यू कितना होता है, आई प्लस आई, इसका मतलब यह हुआ। तो आई प्लस आई को जोड़ेंगे तो 2i हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 3 को 3i से लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 को 4i हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक सिंबल को हम लोग 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। 3 बार से ज्यादा रिपीट, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने आई को 3 बार यूज किया, लेकिन हम लोग 4 बार यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अभी मैं बताऊंगा कि आई लिखा गया है तब भी लिखा गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, इस पर मैं भी अभी चर्चा करूंगा। जस्ट अभी आप इस साइन को देखिए, 5 को भी से डिनोट करते हैं, 6 को भी आई से लिखा जाता है, 7 को भी डबल आई से लिखा जाता है, 8 को भी ट्रिपल आई से लिखा जाता है, 9 को आई एक्स से लिखा जाता है और 10 को एक्स से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, अभी मैं आपको रूल बताऊंगा तब और इसमें आप मास्टर बन जाएंगे कि हम जो है रोमन नंबर सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो यदि आपको रूल मालूम होगा तभी आप रोमन नंबर लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ और इस पर देख लेते हैं। ठीक है, जब अभी हमने 1 से 10 तक का रोमन नंबर लिखना बताया कि इस प्रकार के सिंबल होते हैं। ठीक है, जो कि 7 सिंबल की सहायता से हमने 1 से 10 तक का रोमन नंबर लिखा। इसी प्रकार से कई डिजिट का हम लोग रोमन नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बार और मैं आपको बता दूं, यदि किसी रोमन नंबर के ऊपर बार लग जाता है, जैसे 5 है। ठीक है, यानी कि भी को भी से डिनोट करते हैं, भी, यह 5 है। ठीक है, यदि इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है, कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी कि भी का वैल्यू कितना होता है, 5 इंटू 1000 कर देंगे, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बार का वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, 1000 होता है। ओके, तो यह ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया गया है। देखिए L से 50 को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर L को 50 से डिनोट कर रहे हैं, D को 500 से यहाँ पर होगा। ठीक है, L को 50, D को 500, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया था, D को 500, M को 1000 लिखा जाता है। अब भी पे बार बनाया गया है, यानी कि भी का वैल्यू कितना होता है, 5 इंटू 1000 करेंगे तो 5000 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, और 10 के ऊपर बार लगाया गया है तो 10 इंटू
1000 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। उसी प्रकार से L का भी बार लगाया गया है C पर, D पर और M पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बार का भी कंसेप्ट समझना होगा। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया, 2 रूल बताया जिनमें से किसी भी सिंबल का 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं हो सकता, किसी भी सिंबल का 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी सिंबल हो उसका 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और यदि किसी सिंबल के ऊपर बार लगाया गया हो तो उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तो रूल अब समझ लेते हैं। रूल यदि ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में यहाँ पर भी लिखा भी गया है, तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और जो आप समझेंगे आप उसे अपने कॉपी में अपने भाषा में लिखें। ठीक है, चलिए तो रूल फर्स्ट दिया गया है, यदि एक बड़ी संख्या के दाईं तरफ कोई छोटी संख्या हो तो उसकी बाईं तरफ वाली बड़ी संख्या में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कोई संख्या है, यहाँ पर VII दिया गया है, VII। ठीक है, VII दिया गया है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, उसके बाद और आसानी से समझ सकते हैं आप। ठीक है, VII दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, V का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, I का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और अगेन I का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे 5 + 1 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आखिर हम 7 कैसे लिखेंगे, 7 कैसे लिखेंगे बताइए। तो आपको मालूम है 5 में +2 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 5 को रोमन में क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। ठीक है, और 2 अभी और बचा है, तो 2 कैसे लिख सकते हैं, रोमन में 1 + 1 लिख सकते हैं, तो I + I यानी कि II लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रूल क्या कह रहा है, अब रूल देखिए। ठीक है, अब रूल पर ध्यान दीजिएगा। रूल यह बोल रही है, देखिए जब कोई बड़ी संख्या हो उसके आगे यानी कि राइट साइड, ठीक है, राइट साइड छोटी संख्या दी गई होगी तो उसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो V का वैल्यू कितना था, 5 था, और II है 1 दिया गया है, तो इसमें क्या कर देंगे, 5 में इसको ऐड कर देते हैं। यही था कंसेप्ट। ठीक है, जैसे XVI। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट साइड सभी के सभी छोटी संख्या दी गई हैं। X से छोटी क्या है, V है, और V से छोटी क्या है, I है। तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो X का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, V का वैल्यू 5 होता है, और I का वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार से 16 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से हम यहाँ पर एक बार और देखने वाले हैं, XVIII दिया गया है। तो X के बाद राइट साइड में सभी की सभी छोटी संख्या दी गई हैं। छोटी संख्या क्या है, 5 है, और I दिया गया है 1 है। ठीक है, तो X का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, V का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, III दिया गया है तो 1 1 1। इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे तो हमारा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट यह था। ओके, तो जब भी कोई बड़ी संख्या के राइट साइड छोटी संख्या दी गई होगी तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। चलिए रूल सेकेंड देखते हैं। यदि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं तरफ स्थिर हो तो दाईं तरफ वाली संख्या से घटाई जाती है। यानी कि देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। ठीक है, आपको यदि 4 लिखनी होगी, 4 लिखना है, यानी कि I भी लिखा है हमने। ठीक है, I भी, यानी कि देखिए
अब कंसेप्ट क्या बोल रहा है, कंसेप्ट क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह बोला जा रहा है कि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड होगा तो क्या कर दिया जाएगा, उसकी वैल्यू से राइट साइड वाली की वैल्यू से घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू क्या है, भी का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, ठीक, 5 माइनस 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो यह है, इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए ओके, एक और ले लेते हैं, आई और यक्स है। तो देखिए इसके लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड छोटी संख्या दी गई है, लेफ्ट साइड छोटी संख्या दी गई है तो क्या कर देंगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। यदि यही राइट साइड दे देता तो हम लोग ऐड कर देते हैं, यदि इसके लेफ्ट साइड दिया है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रोमन संख्या का प्रयोग लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, मैंने बताया था अभी जस्ट। देखिए कोई भी रोमन नंबर हो उसका 3 बार से ज्यादा हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आपको 4 लिखना होगा तो यह नहीं लिख सकते हैं, 4 टाइम्स आई नहीं लिख सकते हैं, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे, 3 बार, सब ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो यह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, देखिए रिपीटिशन होता है कितना बार, देखिए जैसे कि यहाँ पर रिपीटिशन बता देते हैं। रिपीटिशन में आपका जैसे डबल आई आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब 1 होता है और प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से डबल एक्स है तो डबल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना होता है, 10 प्लस 10, तो इसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग एक्स, एक्स और एक्स लिखते हैं तो एक एक्स का वैल्यू 10 होता है तो 3 एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 प्लस 10 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी बार रिपीटिशन होगा एक ही का, एक सिंबल का कितने बार रिपीटिशन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इससे ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यदि रिपीटिशन होता है तो उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, उतनी बार जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा, किसी भी संकेत का 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कि रिपीटिशन 3 बार से ज्यादा, एक सिंबल का रिपीटिशन 3 बार से ज्यादा नहीं होगा, 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम समझेंगे कि यदि 40 को 4 टाइम यक्स लिखते हैं तो यह गलत हो जाएगा, यदि हम 4 को 4 टाइम्स आई लिखते हैं तभी भी यह गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम एक्स नहीं लिखेंगे, यह गलत हो जाएगा। 30 को हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं, एक्स, एक्स, एक्स लिख सकते हैं, ये सही है, लेकिन किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 बार रिपीट हो गया है इसलिए हमारा यह गलत हो गया है, लेकिन यह 3 ही बार रहा इसलिए हमारा सही है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए हमको 40 लिखना है तो 40 कैसे लिख सकते हैं,
50 में से यदि हम लोग 10 को घटा देते हैं तो 40 हो जाएगा। आखिर कैसे 40 होगा, अब यह देखते हैं। तो L का वैल्यू कितना होता है, 50 होता है। तो अब हम जो छोटी संख्या जो लिखेंगे, जो 10 लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे या राइट साइड लिखेंगे? अब आप बताइए, यदि राइट साइड लिखते हैं, यदि राइट साइड x को लिखते हैं तो वैल्यू हमारा यहाँ पर कितना होगा, और यदि यह वैल्यू L के लेफ्ट साइड लिखते हैं तब क्या होगा? कौन सा इसमें से सही होगा, बताइए कौन सा इसमें से सही होगा? ये वाला सही होगा या यह वाला सही होगा? देखिए अभी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि हम लोग इसके राइट साइड लिखते हैं तो वैल्यू ऐड हो जाता है, यानी कि L का वैल्यू कितना होता है, 50 होता है, और x का वैल्यू 10 होता है। तो 50 + 10 यानी कि 60 हो गया। यह तो हमको 40 बनाना है, लेकिन यहाँ पर तो 60 बन रहा है, इसलिए यह नहीं लिखेंगे। हमेशा इसके लेफ्ट साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड हम लोग लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर L - x हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। यह लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं और इसको हम लोग राइट साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका होगा XL। ओके, चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 39 लिखना है, तब कैसे लिखेंगे बताइए? 39 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हाँ जी, तो 30 + 9 लिख सकते हैं, 30 + 9 तो लिख सकते हैं। तो 30 को कितने टाइम्स लिखा जाएगा? 3 टाइम्स x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 9 लिखना है हमको, 9 लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे? तो 9 लिखना है तो क्या कर दें, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 हमें मिल जाएगा। यानी कि 10 का सिंबल क्या होता है, x, और इसके पहले हम लोग i लिख देते हैं तो 9 यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका सिंबल होगा, ठीक है, XXIX। तो 39 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सिंबल भी L और D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है V को, L को, D का रिपीटिशन नहीं होता है, रिपीटिशन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमको मान लीजिए 100 लिखना है, ठीक है, 100 लिखना है तो क्या कर सकते हैं बताइए? 100 लिखना है तो L का मान कितना होता है, 50 होता है। 50 + 50 करेंगे तो ऐड हो जाएगा, लेकिन 50 का वैल्यू क्या होता है, 100 L होता है और इसका भी L होता है। तो यह इस प्रकार से हम लोग नहीं लिखेंगे। V, L और D को कभी भी हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, V, L और D को कभी हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ I और X को ही सिर्फ रिपीट कर सकते हैं। I और X को हम सिर्फ रिपीट कर सकते हैं, इसके अलावा V, L, D को कभी हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारे पास, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले के बाईं तरफ की ओर आ जाता है तो बड़े मान को छोटे मान में जोड़ देते हैं। वही जो फर्स्ट में हमने बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि आपको VI दिया गया है, इसको नंबर में लिखना है तो क्या होगा, V का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, और I का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या कर देंगे, जब राइट साइड जब दिया हो, बड़ी संख्या के आगे कोई छोटी संख्या दी गई होगी तो उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहीं पर भी के पीछे छोटी संख्या दी गई होती तो यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो V का वैल्यू होता है 5 और I का वैल्यू होता है 1, तो इससे घटा देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है हमारे पास, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाला किसी संकेत के बाईं ओर आ जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। हमने अभी बताया बड़ी संख्या के पहले ही छोटी संख्या आ जाती है तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और देख लेते हैं, छोटे मान वाला किसी भी संकेत का बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर अर्थात पहले लिखते समय इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है XC और IX, तो यह कभी इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। देखिए बड़े वाले मान के आगे, बड़े वाले मान के पीछे देखिए यहाँ पर क्या है, डबल टाइम्स रिपीटिशन हो गया है, तो यह नहीं हो सकता। यही C के आगे फॉरवर्ड में रिपीटिशन होता तब सही माना जाता, लेकिन इसके पीछे लिया गया है इसलिए यह गलत माना जा रहा है। ठीक है, तो यह भी ध्यान देंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास VLD को कभी बाईं ओर नहीं लिखा जाता, अर्थात VL और D के मान को कभी घटाया नहीं जा सकता। अर्थात जैसे कि हम V और X है या L और C नहीं लिख सकते, यह गलत हो जाएगा। सिंबल I को केवल V और X से ही घटाया जा सकता है और X को केवल L और C में ही घटाया जा सकता है। ठीक वैसे ही C को केवल M और D को घटाया जा सकता है। जैसे 4 को IV से घटाया जाता है, 440 को XL से घटाया जाता है, 90 को XC से, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 4 को कैसे लिखेंगे, I और V का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है और I का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यह इसके राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड, सॉरी फॉर दैट, लेफ्ट साइड कौन सी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू है तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, उसके बाद 40 दिया गया है, 40 को हम लोग L और X से लिख सकते हैं, तो यहां पर यह भी वैल्यू घट। ठीक है, ओके, तो यहां पर लेटर दिए गए हैं इंग्लिश नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा गया है रोमन नंबर। आप इसे अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर सभी के वैल्यू को लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, अभी मैं आपको टोटल 100 तक का रोमन नंबर प्रोवाइड करूंगा जो कि लिखने में बहुत ही मेहनत पड़ा है। आप लोग उसे ट्राई करिएगा कि भरसक लिख कर प्रयास करिएगा कि आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। यदि आप उतना लिख लेते हैं तो समझ लीजिए आप मास्टर बन गए। इतना जो रूल मैंने आपको बताया, यदि आप इसको समझ गए हैं तो इतने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम टोटल 100 तक आपको इसमें दिखाने वाले हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टोटल 100 तक मैं दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपका 100 तक बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ आप लोगों को जो हमने बताया यह यहाँ पर एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ठीक है, इस टेबल को एक बार देख लीजिए, हमेशा देखते रहिए अपने कॉपी में। मैं प्रयास करूंगा, मैं कहूंगा कि आप इसे अपने कॉपी में इस टेबल को जरूर से जरूर अपने कॉपी में लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर 69 दिया गया है,
ठीक है, यहाँ पर 69 था। यहाँ पर कैसे लिखेंगे मैं आपको 2-3 समझा देता हूँ। ओके, जैसे आपको 69 लिखना है रोमन नंबर में, तो क्या कर सकते हैं, 69 को कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 प्लस 9 तो लिख सकते हैं ना, 50, 10, 60 और 9 69। यानी कि 50 का वैल्यू कितना होता है, L होता है, और x 10 का वैल्यू x होता है, और 9 का वैल्यू क्या, 9 कैसे लिख सकते हैं, x के पहले i, यदि x के बाद i लिखते तो ऐड हो जाता, तब 11 हो जाता। इसीलिए हमने पहले जो रूल बताया था उसको ध्यान में रख लीजिए और यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है, आप लोग इसे घर पर ट्राई करिएगा। ठीक है, और जो नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इतना आप जरूर से जरूर अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे। यह सभी के सभी आपको होमवर्क के लिए है, होमवर्क में है, प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे आप। तो कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। ओके, तो तैयारी बहुत बढ़िया से करिए साहब, तैयारी जितना अच्छा से करेंगे आपकी सफलता उतनी ही कंफर्म होती जाएगी। ठीक है, तो आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और हम फिर से अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि मेरा टारगेट है कि आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्लियर कराकर बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आपका एडमिशन सुनिश्चित करा दिया जाए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं सैनिक क्लासेस के साथ जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डे बाय डे आपके लिए नए नए वीडियोस के साथ, नए नए लेक्चर के साथ क्लासेस होती रहती हैं। तो चलिए आज का हम यहीं पर वीडियो सेशन समाप्त करते हैं और फिर से हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।